सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स वेदा। वेलकम टू आवर क्लास। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 10th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल इसके 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो हमें इसको कवर करना है, अच्छे से समझना है। आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि होता क्या है। बेटा, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार क्या करता है? ये काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य मतलब पोयम, किसी पोयम की शोभा बढ़ाता है। वैसे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये अपनी बातों को इस तरीके से, इतने स्पेशल वे से कहेगा जिससे हमारा जो लैंग्वेज होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मीन्स सुनने में और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और क्या होगा, ये हमारे इमोशंस को दिखाएगा। हम अपने लैंग्वेज के साथ साथ अपने इमोशंस को भी बता सकते हैं। और क्या करेंगे, इस स्टाइल से लिखेंगे कि हमारी जो बातें होंगी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एक्सप्रेसिव हो जाएगी। मीन्स सुनने वाला समझ अच्छे से बहुत जल्दी हमारी बातों को समझ लेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और हमारी जो बातें हैं सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारा जो लिखने का तरीका होगा, बताने का तरीका होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच ये क्या करता है, हमारी पोइट्री को, हमारे प्रोज को, मीन्स पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, स्टोरी हो गया, ड्रामा हो गया, इसमें इमोशंस भरता है। कौन? फिगर ऑफ स्पीच। मीन्स इसको ऐसे ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे बताएगा जिससे वो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। फिगर ऑफ स्पीच का अब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। मानिए कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है उसका पढ़ने का। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्यों ज़रूरी है। चलिए देखिए ये होता क्या है। कह रहा है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज़ ए स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड टू मेक लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग। अभी मैंने ऊपर बताया कि ये क्या करता है, हमारी बातों को इंटरेस्टिंग बना देता है, एक्सप्रेसिव बना देता है, और क्या करता है, इसको और ब्यूटीफुल बना देता है। और क्या होगा, इट यूजुअली यूज्ड इन पोएट्री। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पोएट्री में होगा, प्रोज में होगा, ड्रामा में होगा। क्या करने के लिए? हमारे इमोशन को बताने के लिए, अच्छे से हमारे इमोशंस को जताने के लिए। अब देखिए, ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आइए हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्या ज़रूरत आ गई कि हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो कह रहा है इट मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव। ये क्या करेगा, हमारे लैंग्वेज को और एक्सप्रेसिव कर देगा, लाइवली कर देगा। क्या करेगा, ऐड ब्यूटी एंड स्टाइल। हमारे लैंग्वेज में क्या करेगा, ब्यूटी ऐड कर देगा, सुंदरता ऐड कर देगा। इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा इन लिटरेरी वर्क। जो हम लिटरेरी वर्क मैंने बताया, तो पोइट्री होती है, प्रोज हो गया, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, स्टोरी हो गया। बेटा ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी है, ये हमारे हैं लिटरेरी वर्क। तो कह रहा है कि ये हमारे लिटरेरी वर्क में जितना प्रोज, पोएट्री, ड्रामा वगैरह है, इसमें क्या करेगा, इसमें ब्यूटी ऐड कर देगा, इसमें सुंदरता ला देगा। क्रिएट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्रिएट करने का काम करेगा। कौन कौन इमेजिनेशन क्रिएट करेगा? फिगर ऑफ स्पीच। ये इमेजिनेशन को क्रिएट करेगा और इसके अंदर इमोशन को भरेगा। और क्या है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नोन एज अ ऑर्नामेंट ऑफ पोएट्री। ये पोएट्री की ज्वेलरी का काम करता है। ज्वेलरी का क्या काम हुआ, कह रहा है
नोन एज ऑर्नामेंट ऑफ पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस। इन लिटरेरी डिवाइसेस में ये ऑर्नामेंट का काम करता है। ऑर्नामेंट होता क्या है बेटा, जैसे एक औरत की सुंदरता उसकी गहनों से होती है, ज़्यादा गहना पहनेंगे, गहना पहनने के बाद उस औरत की सुंदरता और निखर जाती है, वैसे ही जो हमारा पोएट्री है, पोएट्री हो गया, प्रोज़ हो गया, ड्रामा हो गया, इसमें जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे तो वो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसका इम्पोर्टेंस यही है, औरत जब गहना पहनेगी तो पहले तो वो सुंदर है, उसकी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन जब वो ज्वेलरी पहनेगी तो उसकी फिजिकल ब्यूटी दिखेगी, वो चेहरे से और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। वैसे ही जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर देते हैं तो हमारा जो पोएट्री हो गया, प्रोज हो गया, वो और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो लिटरेरी डिवाइसेस में, पोएट्री डिवाइसेस में ये ऑर्नामेंट का काम करता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल देख के अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। मैंने साधारण वाक्य में बोला कि तुम सुंदर हो। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का पोएटिक डिवाइस में किसी भी तरह का फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज किया हुआ है। मैंने एक साधारण सी बात बोली, सुंदर है, तुम सुंदर हो, तो सामने वाले को लगेगा इट्स ओके, आई एम गुड, आई एम ओके, मैं ब्यूटीफुल हूँ। लेकिन जब मैं इसके जगह, इस बात की जगह जब मैं ये बोलूँगी कि योर फेस इज़ लाइक अ रोज़, तुम्हारा चेहरा रोज़ के जैसा सुंदर दिख रहा है, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, तो वो क्या होगा, वो सामने वाला इंसान सोचेगा कि वाओ आई एम लुकिंग लाइक अ रोज़, मैं रोज़ की जैसे, मैं बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। अब सेकेंड ये हम समझे, अब समझते हैं, ही इज़ अ लॉयन इन द बैटल फील्ड, मीन्स वो, ही इज़ अ लॉयन, वो लॉयन है इन अ बैटल फील्ड, युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में, मीन लड़ाई के क्षेत्र में जहाँ युद्ध हो रहा है उसमें वो लॉयन है। एक्चुअली ये रियल में लॉयन नहीं है, वो इंसान सच का लॉयन नहीं है। वो क्या है कि युद्ध करते टाइम लाइक अ लॉयन है, वो लॉयन है, लॉयन उसका, वो रियल का लॉयन नहीं है। युद्ध में उसकी बहादुरी को दिखाया हुआ है कि वो इतना ब्रेव है, इतने ब्रेव तरीके से वो लड़ता है कि जैसे वो लॉयन है। लॉयन के लिए, लॉयन को बहादुरी के लिए जाना जाता है कि वो इतना बहादुर होता है जैसे एक लॉयन। तो कह रहा है कि ही इज़ अ लॉयन, वो एक लॉयन है इन द बैटल फील्ड, युद्ध के क्षेत्र में वो इतनी अच्छे से लड़ता है जैसे कि वो क्या है, एक शेर है। अब चलिए आगे समझते हैं। आई एम एज बिजी, मैं इतना बिजी हूँ, एज अ बी, मैं मधुमक्खी के जैसे बिजी हूँ। बेटा यहाँ पे मधुमक्खी से तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है कि मधुमक्खी के जैसे बिजी हूँ, ये नहीं कि मैं मधुमक्खी जितना काम कर रहा हूँ, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या ये इसके कहने का मतलब ये है कि मैं मधुमक्खी जैसे पूरे दिन काम करते रहती है, हमेशा बिजी रहती है, वैसे मैं इतना बिजी हूँ। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि मैं मधुमक्खी के जैसे काम कर रहा हूँ और बिजी हूँ। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। जो सन है वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हाइड एंड सीक विद द क्लाउड। देखिए रियल में सन ऐसा कुछ खेलता नहीं है, लेकिन एक पोएट इसका यूज कर रहा है कि सूरज क्या कर रहा है, खेल रहा है, बादलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अपने माइंड में हम इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि सन है और क्लाउड है, वो क्या कर रहे हैं कि साथ में खेल रहे हैं। तो सन क्या कर रहा है, हाइड किया हुआ है, और क्लाउड उसको जाके शिक कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, वही होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है हमारे पोएटिक डिवाइस को, हमारे किसी भी सेंटेंस को सुंदर बनाना, इतना अच्छा बनाना कि वो सुन के काफ़ी अच्छा लगे, देखने में उसकी ब्यूटी दिखे, इमेज हम उसको अच्छे से इमेजिन कर पाएँ, वो उसमें इमोशंस हो। ये फिगर ऑफ स्पीच का वर्क है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं।
क्लास 10th में हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं। बेटा देखिए, कह रहा है देयर आर मोर देन 200 टाइप्स, 200 से ज़्यादा तरह के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के 200 से ज़्यादा तरह के होते हैं, बट आपको इनमें से 6 पढ़ने हैं। आपको इनमें से 6 पढ़ने हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सिमली। सिमली को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, सिमली सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, एलिट्रेशन है। ये आपका टोटल 6 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। है तो टोटल ये 200 है, बट इसमें से आपको केवल पढ़ना है 6। बाकी जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे इसका यूज आते जाएगा। चलिए अभी हम पढ़ते हैं सिमली। सिमली होता क्या है देखिए, सिमली, सिमली मीन सिमिलर, सिमिलर मीन जैसे, समान, एक जैसे। बेटा सिमली, सिमली क्या करता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें 2 अलग अलग चीज़ों का कंपेयर किया जाता है यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज टाइप का वर्ड यूज करके 2 अलग अलग चीज़ों का कंपेयर किया जाता है। किसमें, सिमली। सिमली जो वर्ड बना है सिमिलर से बना है। सिमिलर मतलब होता है समान, मिलता जुलता, एज लाइक। इसमें एज और लाइक का यूज किया जाता है। मैंने बोलता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज़ लुकिंग लाइक, लुकिंग लाइक हिज फादर, वो अपने पापा के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, सिमिलर बताते हैं कि वो उसके जैसा दिख रहा है। तो सिमिली क्या करता है, ये सिमिलर बताता है, समान बताता है। ये कह रहा है कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कंपेयर करने का काम करता है, तुलना करने का काम करता है। किसका, किसी भी थिंग्स को, किसी भी अलग अलग चीज़ों को, 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने का काम करता है। और इसमें जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है लाइक और एज। लाइक और एज का यूज करके 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। किसके जैसे बहादुर है, एज अ लायन, वो एक शेर के जैसे बहादुर है। शेर को बहादुर के लिए हम जानते हैं, शेर को अपने उसकी बहादुरी के लिए जानते हैं। तो वही यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। किसको कंपेयर किया है, ही को। ही को कंपेयर किससे किया गया है, लायन से। हमने अभी पढ़ा, अभी हमने इस ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा है सिमली के डेफिनेशन में। सिमली के भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना कि ये एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें 2 अलग अलग थिंग्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 2 अलग अलग, 2 डिफरेंट थिंग्स का कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, 2 डिफरेंट थिंग का कंपेयर करते हैं लाइक और एज को लगा के। तो ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ ही का कंपेयर हम किससे करते हैं, लायन से कर रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं, एज लगा रहे हैं, मीन्स ये क्या है, हमारा सिमली है। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हर फेस, उसका चेहरा, इज़ लाइक अ रोज, उसका चेहरा किसके जैसे है, गुलाब के जैसे है। उसका चेहरा किसके जैसे है, गुलाब के जैसे है। तो बेटा यहाँ पे उस महिला का हम उस महिला के चेहरे की तुलना हम कर रहे हैं किससे, गुलाब से। उस महिला के चेहरे की तुलना हम यहाँ पे गुलाब से कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कर रहे हैं लाइक का। लाइक और एज का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, पहले तो हम लाइक और एज का यूज करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
सिम्बली को समझने का दो ही चीज़ है, दो ही रीज़न है, दो ही तरीके से आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। पहला, आप उसमें उस सेंटेंस में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लाइक और एज है मीन्स वो सिम्बली है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, दो चीज़ों को अलग अलग चीज़ से कंपेयर करेगा, एक ही चीज़ से कंपेयर नहीं करेगा, अलग अलग चीज़ से कंपेयर करेगा, दोनों डिफरेंट होंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे रोज़ अलग है और इसका फेस अलग है, यहाँ पे ही ये आपका इंसान है और ये आपका लॉयन एनिमल हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ों से इसने कंपेयर किया हुआ है। सेकेंड में देख रहे हैं हम, देखिए सेकेंड में हम देख रहे हैं कि हर फेस इज़ लाइक अ रोज, उसका चेहरा किसके जैसे है, गुलाब के जैसे है। तो अब यहाँ पे इसने कंपेयर किया है उसके चेहरे को गुलाब से। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें, ये इंसान के चेहरे, इंसान की बात हो रही है, यहाँ पे गुलाब से कंपेयर कर दिया, तो दोनों अलग अलग है। हमें सिम्बली को पहचानने के लिए बस दो चीज़ जानने की ज़रूरत है कि उसमें लाइक और एज होना चाहिए सेंटेंस में, और कंपेरिजन किया होना चाहिए। किससे कंपेरिजन किया होना चाहिए, डिफरेंट थिंग से। जो भी चीज़ें होंगी डिफरेंट होंगी, एक ही नहीं होगा, अलग अलग चीज़ होगा। चलिए अब कह रहा है, थर्ड कह रहा है, आई लव यू लाइक अ मैड पर्सन, मैं तुम्हें एक पागल इंसान के जैसे प्यार करता हूँ। किसके जैसे, लाइक, यहाँ पे लगा हुआ है लाइक, तरह, किसके तरह, पागल इंसान की तरह। अपनी तुलना कैसे, किससे किया है, पागल इंसान से। तो बेटा देखिए यहाँ पे दो इंसान की तुलना हुई और इसमें लाइक का यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, सिम्बली है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, द स्टार शोन, तारा चमका, लाइक अ डायमंड। अब बताइए ये कैसे सिम्बली हुआ। यहाँ पे हमें लाइक मिला और क्या वर्ड मिला, और क्या मिला, कंपेयर किया गया है, कंपेयर हुआ है किससे, स्टार से और डायमंड से, इन दोनों से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। देखिए स्टार और डायमंड से कंपेयर किया गया, ये रहा स्टार और ये है डायमंड, इन दोनों का कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड को हम यूज किए हैं, तो इसलिए ये हमारा सिम्बली का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ वाला सेंटेंस देखते हैं, सी सिंग्स, वो गा रही है, एक लड़की है जो कि गाना गा रही है। कैसा गाना गा रही है, लाइक अ कुक्कू, कोयल की जैसे इतना सुरीला गाना गा रही है। लड़कियां अधिकांश अच्छा गाना गाती हैं, सो ये कह रहा है कि सी सिंग्स लाइक अ कुक्कू, वो कोयल की जैसे मधुर अच्छा गाना गा रही है, मीठा गाना गा रही है। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की है जिसकी तुलना किससे की गई है, एक बर्ड से की गई है, लाइक का यूज हुआ है, बर्ड से तुलना की गई है, बर्ड से कंपेयर किया गया है, तो इसलिए ये सिम्बली है। मैंने अभी आपको बताया कि सिम्बली में आपको दो ही चीज़ समझना है, लाइक होना चाहिए और कंपेयर होना चाहिए। दो लोगों के बीच कंपैरिजन होगा, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन उनके बीच कंपेयर हुआ होगा, ज़रूर कंपेयर होगा, दोनों के बीच कंपेयर होगा, लाइक या एज का यूज हुआ होगा। इसको आप इजीली जान जाएंगे। 6 वर्ड कह रहा है, 6 नंबर का सेंटेंस हमारा कह रहा है कि मैक्स इज लुकिंग लाइक अ कोल। अब देखिए मैक्स एक आदमी है और क्या कह रहा है, लुकिंग, दिख रहा है, किसके जैसे दिख रहा है, कोल, कोयला के जैसे, मीन्स वो इतना काला है कि जैसे कोयला, वो कोयले के जैसे काला है। अब देखिए यहाँ पे कोयले की और मैक्स कंपेरिजन किया गया, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, लाइक का यूज हुआ है। चलिए सिम्बली है। पहले तो हमें देखना है कि लाइक या एज है या नहीं है सेंटेंस में, यदि है उसके बाद भी हमें दूसरी चीज़ नोटिस करना है कि क्या कंपेयर हुआ है, मैक्स और कोयले में कंपेयर हुआ है कि मैक्स, यहाँ पे सेंटेंस आपका कह रहा है कि मैक्स इतना काला है जैसे कि कोयला। ठीक है, मैक्स कोयले के जैसे दिख रहा है। क्यों कोयले के जैसे दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत काला है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, सी इज टॉल, वो बहुत लंबी है। कितनी लंबी है, लाइक अ जिराफ,
वो जिराफ की जितनी लंबी है। देखिए यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत लंबी है, कितनी लंबी है, जिराफ की जैसी लंबी है। यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, चलिए ये सिम्बली है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों सी और जिराफ, इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। लड़की को जिराफ के जितना लंबा बताया गया, मतलब लड़की की हाइट का कंपेयर किया गया है जिराफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर वाला। सी इज़ एज वाइट, वो इतनी गोरी। अब देखिए यहाँ पे लड़की के गोरा होने का कंपेयर किससे किया गया है, मिल्क से। सी इज़ एज वाइट, इतना गोरा जितना कि दूध। ये लड़की इतनी गोरी है जितना कि दूध। तो देखिए यहाँ पे इस लड़की का सी का कंपेयर किससे किया गया है, मिल्क से। मीन्स यहाँ पे कंपेयर हुआ है और एज वर्ड प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे एज वर्ड है और कंपेयर भी हुआ है। चलिए 9th नंबर का हम वर्ड सेंटेंस को देखते हैं। सी इज़ डांसिंग लाइक अ पीकॉक। अब देखिए ही इज़ डांसिंग लाइक अ पीकॉक। वो इतना अच्छा डांस कर रहा है, इतना बेहतरीन डांस कर रहा है, इतना खूबसूरत डांस कर रहा है जैसे कि एक मोर। अब देखिए यहाँ पे उसके डांस की तुलना किससे की गई है, मोर से। ही लड़का है वो, और लड़का किसके जैसे डांस कर रहा है, पिकॉक से। दोनों के डांस की तुलना की गई है। कह रहा है कि ये लड़का इतना प्यारा डांस कर रहा है जैसे कि वो मोर नाच रहा है, मोर के जैसे नाच रहा है। लाइक वर्ड है और यहाँ पे ही और पिकॉक का कंपेयर भी किया गया है। 10th नंबर सेंटेंस देखेंगे। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, आप शेर के जैसे क्या हो, बहादुर हो। अब देखिए यहाँ पे एज भी प्रेजेंट है। यू का कंपेयर किससे किया गया है, लॉयन से किया गया है। बेटा हमें अब कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। चलिए हम इसको पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। फर्स्ट हमने समझा कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है क्या, व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड हमने पढ़ा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ें फिगर ऑफ स्पीच को, क्या ज़रूरत है पढ़ने का। थर्ड हमने पढ़ा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के 200 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें मात्र 6 टाइप्स ही हमें पढ़ने हैं। फोर्थ नंबर हमने देखा कि उसका फर्स्ट टाइप मीन्स सिमिली, और सिमिली को पहचानने का हमने सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये समझा कि सेंटेंस में आपका लाइक और एज प्रेजेंट रहेगा। सेकंड चीज़ क्या होगा, दो लोग के दो डिफरेंट थिंग के बारे में, डिफरेंट थिंग्स से क्या होगा, दोनों अलग अलग चीज़ों से क्या किया जाएगा, दो डिफरेंट थिंग से क्या होगा, कंपेयर होगा। अलग अलग डिफरेंट थिंग से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सिमिली में हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि लाइक और एज ज़रूर रहेगा और दोनों अलग अलग चीज़ से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम मेटाफर, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब सिमिली के जैसे। देखिए बिल्कुल सिमिली से मिलता जुलता सेकेंड है मेटाफर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मेटाफर होता क्या है। चलिए थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।